Namaste to one and all. I, JV Nitisha Paul from the Department of Food and Biotechnology. Today we are going to study about the laboratory organization and the requirements which are required in plant tissue culture laboratory. So, talking about the first instrument or the first requirement is the autoclave. Basically, an autoclave is an instrument. It is used to sterilize many things, like including some glasswares. It also includes some equipments like forceps, like scalpels, etc. So, moving towards its principle, it works on the temperature must be 121 degrees centigrade for the time duration of 15 to 20 minutes. Then the third important feature is pressure. Pressure should be 15 psi. Psi is the unit of pressure. So basically the main principle of autoclaving is to sterilize all the objects and all the requirements which are required in the laboratory structures for indicating or for performing any of the experiment. Second, moving towards the second requirement, second is the LAF, which is known as the laminar airflow. In some books, you can also it is also known as laminar airflow hood or also known as sterilization bench. It also works on the principle of sterilization. It is used to sterilize your all the requirements, that is glasswares. So before performing all the experiments, you can perform all the experiments in laminar airflow. इसमें हम सबसे पहले हमारे जो हुड होता है और इट इज ऑल्सो नोन एज बेंच, उसको हम क्लीन करते हैं बाय वाइपिंग इट विद द हेल्प ऑफ इथेनॉल. देन इसके अंदर अगर आप देखोगे एक ये बेंच जैसा स्ट्रक्चर होता है. यहाँ पे आपके चेम्बर्स लगे होते हैं, फिल्टर्स लगे हुए होते हैं, जिसमें एक यूनी डायरेक्शन में आपका एयर फ्लो होता है जो कि स्टरलाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें 3 स्विचेस होते हैं. वन इज द मेन स्विच, सेकेंड इज द यूवी लाइट एंड थर्ड स्विच इज ऑन एयर फ्लो. जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं फॉर पीटीसी, हम लैफ को ऑन करते हैं एंड वी प्रोवाइड यूवी लाइट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 10 to 15 मिनट्स, ताकि इसके अंदर एनीथिंग, एनी अनवांटेड बैक्टीरिया, फंजाई, एनीथिंग विच वी आर नॉट वांटिंग इन एक्सपेरिमेंट्स, जो भी चीज़ें हैं वो अच्छे से क्लीन हो जाए, वो स्टरलाइज हो जाए. हम लोग इसका ड्यूरेशन रखते हैं 10 to 15 मिनट्स का. इसके बाद किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम इसके इस रिक्वायरमेंट को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट is the microscope. Third is the microscope. ये एक बहुत जनरल सा या बहुत ऐसा इम्पोर्टेंट ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि सारी लेबोरेटरी में पाया जाता है. माइक्रोस्कोप बेसिकली आपके जो भी सेल्स हैं जो विच यू कैन नॉट सी विथ योर नेकेड आइज, उसको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं. इसका बेसिक्स ये होता है कि आप इसको एक हाई पावर मैग्निफिकेशन के ऊपर आप यूज़ करते हो. जितना आपका मैग्निफिकेशन होगा उतना अच्छा आपको कोई भी सेल दिखेंगे, उसका स्ट्रक्चर दिख सकता है, उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो हम इसके थ्रू देख सकते हैं. बेसिकली हम 1000x के ऊपर फोकस करते हैं जो कि इट इज़ नोन एज ऑयल मैग्निफिकेशन.
इसमें काफ़ी कुछ मैग्निफिकेशन होते हैं, जैसे कि 10x, 40x, 100x। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि आपको कितना अच्छा वो सेल को देखना है। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इक्विपमेंट, pH meter. pH stands for the power of हाइड्रोजन। बेसिकली हम जो भी कल्चर ले रहे हैं या हम जो भी मीडिया ले रहे हैं, ये उसका ये बताने के लिए होता है कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। अगर वो सॉल्यूशन हम देखते हैं कि एक पीएच होती है, उसकी रेंज होती है 1 to 14। कई जगह हम देखते हैं कि इट एंड्स ऑन दी 10, 1 से 10 के बीच में भी देख सकते हैं। हम पीएच मेजर कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ पीएच मीटर, या फिर वी कैन ऑल्सो यूज पीएच स्ट्रिप्स। जब हम किसी भी मीडिया के अंदर या जो भी कल्चर हमने लिया है उसके अंदर हम स्ट्रिप्स को डालते हैं, तो उसमें कलर चेंजेस आते हैं अकॉर्डिंग टू दी रेंज ऑफ दी एसिड और बेस प्रेजेंट इन दी सॉल्यूशन और दी बफर। अगर हमें हमारा एक 7 जो रेंज होती है दैट इज नोन एज न्यूट्रल। तो जब 7 से नीचे की रेंज होती है दैट इज नोन एज एसिडिक रेंज, और 7 से ऊपर की जो रेंज होती है दैट इज नोन एज बेसिक रेंज। तो इसके थ्रू हमको ये पता लग जाता है कि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। अगर हमारा सॉल्यूशन, अगर हमको हमारे पास में ऐसा कुछ सॉल्यूशन है जो कि एसिडिक है, लेकिन हमको हमारे एक्सपेरिमेंट्स को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए उसको बेसिक बनाना है, तो वी ऐड सम बेस इन इट। और अगर हमारा सॉल्यूशन बेसिक है एंड वी हैव टू मेक इट एसिडिक, तो हम इसके अंदर ऐड करते हैं सम एसिड्स। So that's all for today lecture. Thank you.